नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देशभक्त पर। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको उनकी पुण्यतिथि के मौके पर उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातों के बारे में बताएंगे, तो आप मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। ये अपने माता पिता के सबसे छोटे संतान थी। इन्होंने अपनी मम्मी को बचपन में ही खो दिया था, इसलिए इनका पालन पोषण ज़्यादातर इनके घर के नौकरों के द्वारा हुआ था। 8 साल की उम्र में इन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी और साथ साथ जब ये 16 साल के हुए थे तो इन्होंने अपनी जो कविताएं लिखी थी उन्हें पब्लिश करना, छपवाना शुरू कर दिया था। 1877 में इन्होंने अपनी सबसे पहली छोटी कहानी लिखी जिसका नाम था भिखारिणी, और 1822 में अपनी कविताओं का संग्रह दिया जो कि संध्या संगीत के नाम से आया था। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर कालिदास से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उनसे इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि इन्होंने खुद की अपनी कविताएं लिखना शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और आखिर तक मेरे साथ बने रहें। तो चलिए अब बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा के बारे में। दोस्तों, बात करें अगर इनकी शिक्षा की तो इनकी शुरुआती शिक्षा इनके घर पर ही हुई थी। उसके बाद 1878 में ये इंग्लैंड चले गए बैरिस्टर की डिग्री लेने के लिए, अपने पिताजी की इच्छा पूरी करने के लिए। लेकिन इन्हें अपने स्कूली शिक्षा में इतना दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए इसके बाद इन्होंने इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ पर इन्होंने जो बैरिस्टर की डिग्री लेने गए थे उसको बीच में ही छोड़ दिया। उसके बाद ये शेक्सपियर की किताबें पढ़ने लगे या उनके जैसा ज्ञान खुद से अर्जित करने लगे। वहाँ पर इन्होंने इंग्लिश, आयरिश और स्कॉटिश एक्सेंट सीखा, लिटरेचर का और म्यूज़िक के बारे में भी बहुत कुछ ही सीखा। उसके बाद ये भारत लौट आए और यहाँ आकर उन्होंने मृणालिनी देवी से शादी कर ली। इनके पिता देवेंद्रनाथ ने एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा खरीदा था जो कि यहाँ पर ध्यान लगाने के लिए था और इसे शांति निकेतन का नाम दिया गया। 1913 में इन्हें प्रेस्टिजियस नोबेल प्राइज लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया और ये पहले एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें लिटरेचर में कोई नोबेल प्राइज मिला था। दोस्तों, इन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की वेस्ट बंगाल में स्थापना की थी। इसके 2 कैंपस हैं जो कि एक है शांति निकेतन में और दूसरा है श्री निकेतन में। उसके बाद इन्होंने लिखा था गोरा जो कि 1880 में पब्लिश हुआ था। ये एक बहुत ही महंगा, सबसे ज़्यादा बिकने वाला और आज के टाइम पर एक्सट्रीमली रेलिवेंट टॉपिक थे जिसके अंदर धर्म, जेंडर, फेमिनिज्म और आजकल के रीति रिवाज जो कि मॉडर्निटी के अगेंस्ट हैं उसके ऊपर इन्होंने ये नोवेल लिखा था। अब बात करते हैं इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ या छोटी कहानियों के ऊपर कि इन्होंने कौन कौन सी कहानी लिखी। तो उनमें शामिल है भिखारिणी, काबुलीवाला, शुतिदा पशन, अतोतजू, हेमनिती और मुसलमनीर गोल्पो। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सी छोटी कहानियाँ लिखी हैं। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर इतना अच्छा लिखते थे, इनकी ट्रांसलेशंस इतनी पसंद की गई थी कि ये हमारे भारत में ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी प्रसिद्ध हो गए थे। ये कहा जाने लगा था कि रविंद्रनाथ टैगोर भारत के आत्मा की धरोहर हैं या उसकी आवाज़ हैं, और स्पेशली इन्होंने बंगाल का नाम काफ़ी रोशन किया था। बंगाल में इनको जीता जागता पढ़ाने की संस्था का नाम दे दिया गया था।
दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन में बहुत सी किताबें लिखी, जिनमें छोटी कहानियाँ, कविताएं, नोवेल, उपनिषद वगैरह ये सब शामिल हैं। इसके अलावा भी यही वो इंसान हैं जिन्होंने हमारे राष्ट्रगान को लिखा था, या ये कहें हमारे राष्ट्रगान को लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इस इंसान ने यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली लिटरेचर की धारा ही बदल दी या धारणा ही बदल दी लोगों के नज़रिए में। बहुत से देशों में आज भी उनकी प्रतिमाओं को सुधारा जाता है इनके प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए, और भारत में भी इनके नाम पर 5 म्यूजियम इनको समर्पित किए गए हैं, जिनमें से 3 भारत में हैं और बाकी के 2 बांग्लादेश में स्थित हैं। दोस्तों, अगर अब हम बात करें इनके आखिरी जीवन की, तो इन्होंने अपना आखिरी जीवन काफ़ी दुख में बिताया था। अपने जीवन में काफ़ी दुख झेलने के बाद ये अपने जीवन के आखिरी क्षणों में ये काफ़ी बीमार रहे। उस बीमारी से जूझने के बाद आखिर 7 अगस्त 1941 को इन्होंने जोरांस्को मैंशन में अपनी देह को त्याग कर दिया, जहाँ पर इनका लालन पोषण हुआ था, या जहाँ पर इन्होंने जन्म लिया था, वहीं पर इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी मेरे साथ बने रहने के लिए और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय हिंद।